ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। सो श्री वाल्मीकि रामायण और इसके बालकांड अध्याय 50। किंग जनक मीट्स विश्वामित्र। जनक महाराज विश्वामित्र से मिलते हैं। तो मुलाकात होने पे जनक महाराज विश्वामित्र मुनि से उनका हालचाल पूछते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका पूजा करते हैं, सम्मान देते हैं, उचित सम्मान। उसके पश्चात विश्वामित्र के साथ ये जो दो राजकुमार आए हैं बड़े सुंदर दिख रहे हैं। इनको जानते नहीं, पहली बार देख रहे हैं। तो इनको देख करके बड़े आकर्षित होते हैं और बहुत मन में उल्लास उत्पन्न होता है, आनंद महसूस करते हैं जनक महाराज। और इनके बारे में पूछते हैं। इमौ कुमारो भद्रम ते देवतुल्य पराक्रम। देवतुल्य पराक्रम है इनका। गज सिंह गति वीरो शार्दूल वृषभोपमो पद्मपत्र विशालाक्षौ खड्गतूणी धनुर्धरौ अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनौ यदृच्छैव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ बद्ध गोधाङ्गुलितात्राणौ खड्गवन्तौ महाद्युति काकपक्षधरौ वीरौ कुमाराविव पावकी रूपौदार्यगुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणौ प्राकाश्यं कुलं स्माकं मामुद्धर्तुमिवागतौ कथं पद्भ्याम् इह प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने। जिस प्रकार से उनके राम और लक्ष्मण को देख करके उनके दिव्य गुणों और सुंदरता से प्रभावित होकर के उनका वर्णन कर रहे हैं कि विशाल अक्ष, बड़े सुंदर इनके नेत्र हैं और पराक्रमी दिख रहे हैं। और काकपक्ष धरौ वीरौ वीर हैं और दृष्टि चित्त अपहारिणौ देखने मात्र से चित्त को हरण करने वाले हैं, कर लेते हैं ये। और अस्माकं माम उद्धार तुम विभागतो, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। फिर फाइनली पूछते हैं कथम पदभ्याम यह प्राप्त हो। ये इतने सुकुमार हैं, इतने कोमल अंग हैं इनके, ये पैदल चल के कैसे आए यहाँ तक। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही हो रहा है। जितने भी राजा लोग देखे पिछले भी, जब कौन से शहर में विशाला विशाला नगर में पहुंचे थे, तो वहां के राजा भी जब पहली बार देखते हैं राम लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि के साथ, तो प्रश्न यही पूछते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि ये अपने पैरों से चल के आए हैं क्या यहाँ तक, कैसे आ गए। विश्वामित्र मुनि का नहीं पूछे क्योंकि वो तो ऋषि मुनि है, वो तो जब भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन ये राजकुमार इतने सुकुमार हैं, इतने सुंदर, ये कैसे चल के आ गए। कथम पदभ्याम यहाँ प्राप्त हो किम अर्थम कस्य वा मुने, किस लिए आए हैं यहाँ पे। हाँ, ये कौन है, तो ये सब पूछ रहे हैं। ये हम लोग लास्ट टाइम चर्चा कर चुके थे, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं चलते। अब आगे। वरायुधा वरायुधधरौ वीरौ कस्य पुत्रौ महामुने भूष्यन्ताविमं देशं चन्द्रसूर्याविमम्बरम् इवाम्बरम्। O great sage, whose sons are these heroes with excellent weapons, decorating this land like the moon and sun decorate the sky। ये हे मुनि, हे महामुनि विश्वामित्र मुनि, ये किनके पुत्र हैं। Whose sons are these heroes with excellent weapons, इतने अद्भुत वरायुध धरौ, वरायुध धरौ, वरायुध धरौ, एक्सीलेंट वेपन। आयुध मतलब शस्त्र, इतने अस्त्र शस्त्र, एक्सीलेंट वेपन्स लेकर के ये किनके पुत्र हैं।
डेकोरेटिंग दिस लैंड लाइक द मून एंड सन डेकोरेट द स्काई। इस क्षेत्र को, जिसको जैसे सूर्य और चंद्र आकाश को सुसज्जित करते, डेकोरेट करते, वैसे ही इनका आगमन हमारे क्षेत्र को डेकोरेट कर रहे हैं। परस्परस्य सदृशौ प्रेमा प्रेमैङ्गित चेष्टितै सर्वलक्षण संपन्नौ श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। आई विश टू हियर अबाउट देम इन ट्रूथ। तत्व के साथ आप हमें इनके बारे में बताइए। श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। इनका क्या तत्व, भगवान गीता में भी ये चीज बोले, एवं जो जानाति तत्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो जनक महाराज भी तत्व के साथ यानी ट्रुथ, वास्तविक रूप में जानना चाहते हैं कि ये कौन है, क्यों आए हैं, किनके पुत्र हैं, क्या कारण है। दे रिसेम्बल ईच अदर इन मेजरमेंट, expressions and gestures and are endowed with all auspicious symptoms। हाँ, सर्वलक्षण संपन्नो प्रमाण प्रमाण इंगित चेष्टिता, प्रमाण इंगित चेष्टिता इन मेजरमेंट एक्सप्रेशन गेस्टर्स सर्वलक्षण सदृश, एक जैसे ही दिख रहे हैं। राम और लक्ष्मण रूप सौंदर्य में, भाव भंगिमा में और मेजरमेंट साइज में बिल्कुल एक जैसे ही दिखते थे। और सर्वलक्षण संपन्न, और दोनों ही बड़े दिल सर्वलक्षण शुभ गुणों से संपन्न है। इनके बारे में मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, जानना चाहता हूँ कौन है। अब उनके वचनों को सुन करके फाइनली विश्वामित्र मुनि क्या बोलते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मना न्यावेदयन् महात्मानौ पुत्रौ दशरथस्य तौ सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं तथा तच्चागमनम् अव्यग्रं विशालायाश्च दर्शनम् अहल्यादर्शनं चैव गौतमेन समागमम् महाधनुषी जिज्ञासा कर्तुमागमनं तथा। So hearing those words of the greatly intelligent Janaka, tasya tadvachanam श्रुत्वा महात्मना, तस्य तद्वचनम श्रुत्वा जनकस्य महात्मना, जनक महाराज को महात्मना बोला गया है। महात्मना मीन्स द ग्रेट, ग्रेटली इंटेलिजेंट। आत्मना में रिफर टू इंटेलिजेंट, आत्मा में ऑल्सो रिफर टू माइंड, उदार हृदय, बहुत बुद्धिमान। और आत्मा, आत्मा को भी रिफर कर सकता है, यानी ग्रेट सोल। महात्मा, भगवान के शुद्ध भक्त, तीनों चीजें जनक महाराज। तो ऐसे जनक महाराज के बारे में सुन करके विश्वामित्र मुनि इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि महात्मनो, राम और लक्ष्मण कौन है, महात्मनो है, द टू ग्रेट सोल्स। महात्मनो यानी ये भगवान को भी रिफर करता है, परमात्मनो महात्मनो, महा द टू ग्रेट सोल्स पुत्र दशरथ से, तब दशरथ के ये दो पुत्र हैं। सिद्ध आश्रम निवासम चा, एज वेल एज देयर रेसिडेंस इन सिद्ध आश्रम। तो विश्वामित्र मुनि डिटेल में सब कुछ वर्णन करते हैं कि ये दोनों पुत्र दशरथ के दो पुत्र हैं, एंड एज वेल एज देयर रेसिडेंस इन सिद्धाश्रम, कि कैसे सिद्धाश्रम में आए, वहां पे निवास किए, और साथ ही साथ में राक्षसों का वध किए, और उनका जो इस प्रकार से यात्रा हुई यहाँ तक, और उन्होंने विशाला नगरी का दर्शन किया, और फिर मिथिला में प्रवेश करके जो फॉरेस्ट, जंगल वन में आए गौतम ऋषि के आश्रम में। तो वहाँ पे अहल्या से मुलाकात होती है, उनका उद्धार करते हैं, और गौतम ऋषि का वापस अहल्या के साथ मिलन होता है। So their curiosity to see the great bow to Lord Shiva and their arrival at Mithila to see it। तो साथ में ये भी वर्णन किए कि ये भगवान शिव के धनुष को और मिथिला को देखने, मिथिला नगरी को देखने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए आए। आगमनम अव्यग्रम indicates that the journey of Ram, Lakshmana, Vishwamitra was secure even in the path surrounded by thousands of Rakshasas। Ram was curious to see Lord Shiva's bow. He wanted to examine its strength and weaknesses। विशालाय च दर्शनम अहल्या दर्शनम च एव गौतमेन समागमम महाधनुषी जिज्ञासा।
Their curiosity to see the great bow of Lord Shiva. महाधनुषी जिज्ञासा कर्तुमागमनम तथा and their arrival to see it. इस प्रकार से वो आते हैं। एतत् सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महामुनि। Having submitted all this to the great soul Janaka, the great Vishwamitra Muni of great prowess stopped speaking. इस प्रकार से जनक महात्मा, जनक महाराज जो कि महात्मा है, ग्रेट सोल है। वाई जनक इज ग्रेट सोल महात्मा? वो इसलिए महात्मा है क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और पूरी तरह से देहात बुद्धि की चेतना, देहात बुद्धि से ऊपर है, फ्री ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बॉडली मिसकंसेप्शन, इसलिए वो महात्मा है। तो इस प्रकार से उनको सूचित करने के बाद विश्वामित्र मुनि जो है बोलना बंद कर देते हैं। तो ये अध्याय इस प्रकार से जनक महाराज का कैसे विश्वामित्र मुनि के साथ मुलाकात होता है इसका वर्णन इसमें किया गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 50 हमने चर्चा किया। विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेकर के मिथिला पहुंच जाते हैं, जनक महाराज से मुलाकात होती है और उनको वर्णन कर देते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है किंग विश्वामित्र अराइव्स एट वशिष्ठ आश्रम। ये अध्याय में चर्चा होगा कि विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ के आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो में भी हम लोग इस अध्याय को कल प्रारंभ करेंगे। तो अभी जो समय बचा है 10 मिनट ही है, क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। आप में से किसी बात का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे प्रभु, कृष्ण। हरिदास ठाकुर जैसी भक्ति क्या आज के डेट में भी कोई कर सकता है बिना विचलित हुए? जैसे दुर्गा माँ के रूप में वो पार्वती जी आए थे, तो मतलब फिर भी वो विचलित तो नहीं हुए थे हरिदास भगवान। हरिदास ठाकुर की जैसी जो भक्ति है वो साधारण लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं है उस लेवल की, लेकिन उनके पद चिन्ह में पालन करके हम इस स्तर पे तो जरूर पहुंच सकते हैं कि पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पण कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर वॉज एन एक्सेप्शनल केस, बहुत एक्सेप्शनल एग्जाम्पल। वो नो बडी कैन इमिटेट, तो कोई नकल नहीं कर सकता। बट इंस्पिरेशन वी कैन टेक, एक होता है इमिटेशन और एक होता है फॉलोइंग। सो वी कैन फॉलो हिज एग्जाम्पल बट वी कैन नॉट इमिटेट हिज एग्जाम्पल। हम फॉलो कर सकते हैं उनके उदाहरण को। फॉलो करना मीन्स कि प्रिंसिपल उन्होंने सिखाया कि हरिनाम का दृढ़तापूर्वक आश्रय लेने से पूरी तरह से माया से मुक्त होकर के शुद्ध कृष्ण चेतना में पहुंचा जा सकता है। तो ये हम भी कर सकते हैं, हरिनाम प्रभु का आश्रय लेकर के अपने आप को माया के जंजाल से मुक्त करके कृष्ण भावना भावित हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली उनके जैसा कोई करने की कोशिश करेगा तो ही विल फॉल डाउन, उसका पतन हो जाएगा। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न? प्रभु, एक प्रश्न और था। प्रभुपाद लीला अमृत हम अभी ज्वाइन नहीं कर पाए थे स्टार्टिंग से, तो ये पूछना था प्रभुपाद जी ने, जैसे अभी लेटर ऑन स्टेज में हमें पता है कि वो आउट ऑफ अमेरिका मतलब इंडिया गए, उन्होंने जिस तरह भक्ति के लिए पूरा प्रमोशन किया, तो शुरू से क्या उनने संन्यास ले लिया था गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी? थोड़ा सा ये जानना था। नहीं, संन्यास तो जब वो अपना बिजनेस और गृहस्थ जीवन छोड़े वृंदावन में रहे तो कुछ साल तक वृंदावन में वो रहते हैं विदाउट फैमिली अफेयर्स, एंगेजिंग इन एनी फैमिली अफेयर्स, अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार और भागवत लिखने में रहते हैं। फिर कुछ साल के बाद फिर वो संन्यास लेते हैं गोपाल जी। हाँ, एग्जैक्टली आई थिंक 1959, एट द एज ऑफ 59 व्हेन इन 1955 ही टुक संन्यास। और उसके पहले घर वगैरह तो पहले ही छोड़ दिए थे, 5-6 साल पहले ही पूरी तरह से छोड़ दिए थे। ठीक है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ठीक प्रभु, है। हस्बैंड वाइफ अगर बहुत स्पिरिचुअल हैं तो उनके लिए मतलब ये चीज करना बहुत इजी है ना, मतलब गृह जीवन में रहते हाँ हुए भी। हाँ, अगर दोनों आध्यात्मिक हैं, दोनों जो है फेवरेबल सिचुएशन है, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का इच्छा रखते हैं, तो इजी तो नहीं बोल सकते, डिफिकल्टी तो हमेशा रहेगी, बट सपोर्टिव है थोड़ा बोल सकते हैं।
डिफिकल्टी चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे। ओके, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। दंडवत प्रणाम अभी माता जी। मेरा तो अभी लेक्चर हुआ इस बार, इसमें इसमें से प्रश्न नहीं है थोड़ा, मतलब आप आप हाँ। पूछिए। तो अभी छोटे उम्र के बच्चे मतलब गलतियां करते, तो उनका पाप पुण्य का हिसाब होता है क्या? वो कैसा हिसाब होता है उसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। वो मनुष्य संहिता में शायद दिया होगा, और यमराज ही डिसाइड करते हैं। छोटे बच्चों के पाप या अपराध होते हैं तो वो क्षमा किए जाते हैं, लेकिन कितने उम्र तक और किस प्रकार के पाप क्षमा किए जाते हैं एग्जैक्टली ये हम बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। हमको हमको ये प्रयास करना चाहिए कि छोटे बच्चों को बचपन से हम ट्रेनिंग दें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और पाप क्या होता है ये सिखाएं उनको कि ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए, और ये सही कार्य है, भक्ति का कार्य है, नाम जप ये सिखाई। तो उस पर आप ज्यादा फोकस मत करिए कि कितने उम्र तक पाप लगेगा, ताकि उतने उम्र तक हम टेंशन फ्री हो जाएं, उनको छोड़ दें, पाप कर रहे हैं तो करते रहें। तो ये सब मत सोचिए, उनको सिखाइए। जैसे ही वो सीखना, कोई बच्चा बोलना प्रारंभ करे तो उसको भगवान का नाम बोलना सिखाइए। थोड़ा भी समझ विकसित करने लग जाए तो उसको समझाइए मनुष्य जीवन मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। कौमाराचरित प्रज्ञ भागवता धर्मान भागवताम। ओके। यस, ओके। कृष्ण गोस्वामी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमो प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी जैसे कि हम लोग, मैं अभी जैसे कि फोन में ना कभी कभी भगवत गीता का एक एक श्लोक पढ़ता रहता हूँ। तो अभी जैसे कि मैं कभी भी देखता हूँ कि नीचे कभी चींटी कोई भी मतलब कि प्राणी आ जाता है मेरे पैर के नीचे, अगर वो मर जाएगा तो प्रभु जी पाप लगता है क्या? यस, पाप लगता है। तो इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए कि हम पाप ना करें, किसी भी जीव को ना मारे, कष्ट ना पहुंचाएं। मारना तो दूर की बात है, किसी को कष्ट पहुंचाना भी वो पाप देता है। दुख ना दें तो हमको अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम जिस भौतिक जगत में रहते हैं, तो वहां हम कितना भी प्रयास करेंगे, ना चाहते हुए अनजाने में तो कुछ ना कुछ पाप होते ही रहते हैं। तो इसलिए सारे प्रकार से पाप, कोई कोई भी व्यक्ति हर प्रकार के पाप को अवॉइड नहीं कर सकता है। इसलिए बाय डिफॉल्ट हर किसी को पाप का फल भोगने के लिए दुख लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए केवल एक ही सोल्यूशन है कि अगर कोई फुली कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, तो भगवान उसके सारे पाप को डिसॉल्व कर देते हैं। हाँ, हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन। ये एक मस्त सोल्यूशन। ठीक है। आप अगर ये सोचेंगे कि हम बड़े सावधान रहेंगे, पाप नहीं होना चाहिए, हाँ, पाप पूरी तरह से पाप से बचने के लिए कुछ लोग हमेशा मास्क लगा के घूमते हैं, लेकिन क्या फायदा? आपको खाना तो पड़ेगा ही ना, खाने के लिए तो मास्क खोलेंगे और खाएंगे, तो खाना बनाने में तो पाप होगा ना। और चलने में भी कितना आप सावधान रहेंगे, चलते चलते तो बहुत सारी चीजें मर जाती हैं। तो इसलिए वो सोल्यूशन नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। आपको पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बनने पे ही आप पूरी तरह से पाप के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ओके, ये संगीता माता जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। जो पिछली क्लास में टीका को लेके कि जो हम लोग चिन्ह लगाते हैं माथे पे भगवान के चरण का, उसको लेके जो क्वेश्चन हुआ था, ये पूछना था कि जैसे हाईली फैशन में जो चीजें रहती हैं उस चीज को लोग कुछ क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो क्या भक्ति भी इस तरह से, मतलब नॉर्मल मटेरियल भाषा में बोले, फैशन में लाई जा सकती है कि इस चीज को भी प्राइडली लोग क्यों इतना मतलब डाउन फील करते हैं? मुझे तो नहीं लगता है, करने मतलब मैं दीजिए। तो लगा के जाती हूँ, मुझे कोई हाँ प्रॉब्लम तो नहीं होती, प्राउड फील प्रॉब्लम होता क्यों है। होना? और प्रभु, हाँ, लहसुन प्याज खाने वाले या कोई भी लगा सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है। हरे नहीं नहीं, कृष्ण। कोई नहीं, तिलक लगा सकते हैं। कंठी माला के लिए तिलक लगा सकते हैं। तो जिसको जो बोलना है, जो सोचना है सोचने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? और एक्चुअली में कोई कुछ बोलता, कोई कुछ सोचता नहीं है, ये हमारा मिसकंसेप्शन होता है। हमको ऐसा लगता है वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है, आपके इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, कोई नहीं सोचता है। स्पेशली सिटी वगैरह, मुंबई सिटी वगैरह में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग तो बिंदास तिलक लगा के जप करते हुए आराम से आते जाते रहते हैं। इसलिए टेंशन नहीं लेने का। ओके, यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने पढ़ा था कि प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स थे कुछ, उनके जाने के बाद अ, उन्होंने सुसाइड कर दिया था। तो
और छोटा हरिदास तो ठाकुर जो थे उन्होंने भी किया था, तो ये वाला पाप में आता है क्या, या फिर ये सही है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से। प्रभुपाद जी के जाने के बाद किसी ने सुसाइड किया ऐसा तो मैंने नहीं सुना है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन प्रभुपाद जी के रहते हुए एक केस हुआ था। तो प्रभुपाद जी बोले कि इट शुड नॉट बी डन, वो नहीं करना चाहिए, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। कितना भी परिस्थिति हो जाए व्यक्ति को अपने आप को दृष्टि है। प्रभुपाद जी बोले नित्यानंद प्रभु इज वेरी मर्सीफुल। चैतन्य वो जो आया छोटा हरिदास का, मैं बता देता हूँ क्या केस है। छोटा हरिदास ठाकुर सन्यासी थे, लेकिन कुछ थोड़ा सा कंटामिनेशन मन के लेवल पे, शारीरिक स्तर पे कुछ नहीं किया था उन्होंने। मन के स्तर पे कुछ कंटामिनेशन आ गया था एक माता को देख करके। तो महाप्रभु उनके द्वारा जो है खाद्य पदार्थ नहीं खाए। समझ गए महाप्रभु कि ये कंटामिनेटेड फूड है, कौन लेके आया, पता चल जाता है। जो जितना स्ट्रिक्टली नियम पालन करते हैं, तो जितनी मात्रा में प्योरिटी अचीव करते हैं, तो फिर वो उनको रियलाइज होता है। तो महाप्रभु तो खैर भगवान है स्वयं, लेकिन एज ए स्ट्रिक्ट सन्यासी ऑल्सो ही कुड अंडरस्टैंड, वो समझ पाए कि दिस फूड इज कंटामिनेटिंग, समझ पाए, है ना। तो महाप्रभु को तो छोड़िए, हम लोग भी यहाँ तक कि जो स्ट्रिक्टली हम प्रयास करते हैं केवल मंदिर के ही खाते हैं, तो हम कहीं कभी कभी कहीं फोर्सफुली कोई कुछ खिलाता है तो इमीडिएटली अगले दिन थोड़ा आभास होता है कि कॉन्शियसनेस इज कंटामिनेटेड, तो फिर हम इसलिए हम स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं। सो वहां पे ऐसा हुआ था, तो छोटा हरिदास ठाकुर को फिर महाप्रभु बोल दिए, बैन कर दिए कि ही कैन नॉट कम एंड सी मी, और मुझे आप आपसे नहीं देख सकता है। तो छोटा हरिदास बड़े दुखी हुए, और फाइनली वो जो है त्रिवेणी में जा करके वो सुसाइड करते हैं। बट इट्स नॉट अ सुसाइड, महाप्रभु उसको बोलते हैं कि ही डिड द ग्रेट गुड थिंग, उसने अच्छा किया। और उनको उनको हायर डेस्टिनेशन मिलता है। सुसाइड करने पे व्यक्ति जो है सिंफुल रिएक्शन प्राप्त करता है, लेकिन छोटा हरिदास प्रभु ठाकुर को ऐसा नहीं मिला। वो जो है वापस से अपने गंधर्व शरीर को प्राप्त करते हैं, और डेली आते थे महाप्रभु के पास वो उस शरीर में, और सुनाया करते थे, कीर्तन करते थे। ये प्रभुपाद जी के एक सन्यासी शिशु है, उनके साथ कुछ ऐसे गड़बड़ हुआ, तो वो जब ये सुने तो उन्होंने भी ये कर दिया। प्रभुपाद जी बोले कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्रभुपाद जी बोले महाप्रभु इज स्ट्रिक्ट, महाप्रभु बहुत दयालु हैं, बट नित्यानंद प्रभु इज वेरी मर्सीफुल, मोस्ट मर्सीफुल। सो वन शुड ट्राई हिज बेस्ट टू अगेन कम बैक टू द प्योर प्लेटफॉर्म ना, तो ये रिकमेंडेड नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और आउट कोई ऑफ, क्वेश्चन? इसी से रिलेटेड है, पूछ लूँ क्या? आप पूछिए। आउट ऑफ अफेक्शन प्रभु अगर स्पिरिचुअल मास्टर की तरफ या फिर भगवान की तरफ कोई ऐसा करता है, पेनफुल है के लिए, तो ये कैसा क्या है इसमें? नहीं, नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट रिकमेंडेड, नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी मना किया। ओके, समय हो गया है। हरे कृष्ण।